बहुत ज़्यादा जोर से हिट कर दिया। ज़्यादा दिमाग की हड्डी टूट गई है, डॉक्टर बता रहे हैं इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। हाँ जी। बहुत ज़्यादा जोर से हिट कर दिया। ज़्यादा दिमाग की हड्डी टूट गई है, डॉक्टर बता रहे हैं इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। हाँ जी। सैलरी कितनी थी उनकी? 7,000। 7,000 से चल जाता था घर? नहीं सर, कहाँ चलता था। फिर कैसे करते थे? फिर ऐसे ही सर, मम्मी बेचारी कहीं पे काम कुम भी कर लेती थी। अच्छा। हाँ, अगर रब ना करे कल को कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हमारी बेचारी मम्मी भी है। नहीं, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा उठ नहीं पा रहे, बात नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, कोई अंग पैर भी नहीं हिला रहे हैं। कुछ भी नहीं? नहीं। कितने दिनों से हॉस्पिटल में? वो आज कल 8 दिन हो जाएंगे पूरे। अच्छा, 8 दिन हो जाएंगे। 21 तारीख को सोमलाल जी को एक बैल ने मारा और बैल के मारने के बाद उनकी हालत इतनी खस्ता हो गई है कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया। मेडिकल कॉलेज की आप एक बार तस्वीरें देखें, यह है मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर सोमलाल जी जो हैं उनको यहाँ पर दाखिल करवाया गया। उनकी 4 बेटियाँ हैं और वो एनिमल हस्बेंड्री में डेली वेजर का कार्य कर रहे थे लगभग 20 से 25 साल से, और उसके बाद उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है। और उनकी 4 बेटियां जो हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ है, कहाँ किसने मारा और अब उनकी स्थिति कैसी है। क्या नाम है आपका? सनीशा। अच्छा निशा जी, आपके फादर हैं? अच्छा, तो उनको कितनी तारीख को किसने मारा? 21 तारीख को मंगलवार पापा काम पे गए थे। वो बोल रहे हैं कि इन्होंने ये इधर आए थे ड्यूटी पे, बैल खोल रहे थे और बैल ने मारा है इनको। बैल खोल रहे थे? हाँ जी। एनिमल हस्बेंड्री में? हाँ जी। कोई लेबॉर्ट्री है क्या है? लेबॉर्ट्री भी है। ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये वो कार्य? हक्कल। सतवारी चट्टा के पास? हाँ जी, सतवारी चट्टा मिल कल। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जोर से हिट कर दिया। ज़्यादा दिमाग की हड्डी टूट गई है, डॉक्टर बता रहे हैं इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। अच्छा। हाँ जी। घर का खर्च कैसे चलता था? उन्हीं की कमाई से? उन्हीं पे डिपेंड है पूरा घर। हम 4 बहनें हैं, 3 की शादी हो गई है, एक अभी अनमैरिड है। अच्छा। हाँ जी। वो अनमैरिड है? हाँ जी। अच्छा। हाँ। तो माता जी? मम्मी घर पे ही है, हाउस वाइफ। अच्छा, माता जी घर पे ही हाँ हैं। जी। तो बैल के मारने से उनके बस दिमाग की हड्डी भी टूट हाँ गई है। जी। तो अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ने बोला बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। तो डिपार्टमेंट कोई हेल्प कर रहा है उनकी? वही जो कलेक्शन करके बस। मतलब वो कलेक्शन करके खुद से ही कलेक्ट कर रहे हैं? और हाँ, डिपार्टमेंट के बंदे जो खुद, कोई 500 दे रहा, कोई 1000 दे रहा, बस ऐसे। सैलरी कितनी थी उनकी? 7,000। 7,000 से चल जाता था घर? नहीं सर, कहाँ चलता था। फिर कैसे करते थे? फिर ऐसे ही सर, मम्मी बेचारी कहीं पे काम कुम भी कर लेती थी। अच्छा। हाँ जी, किसी के घर पे। हाँ जी। तो अब वो बेचारे घर पे ही हैं। मतलब 7,000 उनको सैलरी मिलती थी, उसी से परिवार, तो अब परिवार कैसे चल रहा है? अब बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ। कितनी डिपार्टमेंट ने कितनी हेल्प की? वो ये बता रहे हैं थोड़े थोड़े सब कलेक्ट करके ही दे रहे हैं पैसे। इंश्योरेंस था उनका? ना, कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया। आपका क्या नाम है? मधु। आपको है नॉलेज कि क्या कोई डिपार्टमेंट कुछ हेल्प कर रहा था? कुछ कोई नॉलेज नहीं। पापा ही कमाते थे? और 20 साल से उन्होंने डेयरी में ही रखा हुआ है उनको। अच्छा। हाँ। अभी कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाह रहे हैं? हाँ, अपील करना चाह रहे हैं कि अगर रब ना करे कल को कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हमारी बेचारी मम्मी भी है। आप रोए ना, कोई बात नहीं। नहीं, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा उठ नहीं पा रहे, बात नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, कोई अंग पैर भी नहीं हिला रहे हैं। कुछ भी नहीं? नहीं। कितने दिनों से हॉस्पिटल में? वो आज कल 8 दिन हो जाएंगे पूरे।
अच्छा 8 दिन हो जाएंगे। हाँ, बात भी नहीं की उन्होंने उसके बाद? कुछ भी नहीं, कोई इशारा नहीं, कोई बात नहीं, आंखें तक नहीं खोली हैं। डिपार्टमेंट ने कलेक्शन करके कितनी हेल्प कर ली है? अभी उनके अकाउंट में बोल रहे हैं जा रहे हैं, हमने खुद नहीं देखा। पैसों की ज़रूरत जब आपको पड़ रही है तो निकाल रहे हैं, तो हैं पैसे? हाँ, थोड़े थोड़े तो कोई भी, मैं मदद कर रही हूँ मम्मी की, थोड़े अकाउंट से निकाल रहे हैं। अच्छा, हाँ तो कोई डिपार्टमेंट से कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कि हमारी मदद करो, ठीक नहीं, हमारे पापा ठीक हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस। कल को ऐसी वैसी बात हो जाए तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? चलो हम तो शादीशुदा, वो तो अनमैरिड है ना, और उसके साथ मम्मी भी है। उनको भी आपने रुला दिया। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता जी जी, संतोष चिब। हूँ? शिव साहब, आप समाज सेवा बिल्कुल, आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। यस, इस संदर्भ में इसकी है जानकारी इस मामले? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इस परिवार में एक सोमलाल जी थे जो कमाते थे, और उसने अपनी मेहनत से तिल जोड़कर उनके घर का चूल्हा जलता था, और उसने बड़ी मेहनत करके अपनी बेटियों को ब्याया है। अभी भी एक बेटी जो उसकी अनब्याही है, जिसका भी ब्याह करना है। और आज ये हालत है कि जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, वहाँ पे काम के समय ऑन ड्यूटी उनको किसी एनिमल ने पीछे से हिट किया, बुल ने, और उसको गिरने से उनके सर में चोट आई है, और अब वो अनकॉन्शियस हालत में पड़े हुए हैं 1 हफ्ते से। और 1 हफ्ते से डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी इधर अभी तक देखने तक नहीं आया, कोई भी ऑफिसर यहाँ नहीं। कह रहे हैं कलेक्शन करके कुछ? देखिए सर, कलेक्शन आ रही है, वो कह रहे हैं कि कोई 10-10, 20-20, 50-50 रुपये, 100-100 रुपये इकट्ठा करके, वो भी जो एम्प्लॉइज़ हैं एनिमल हस्बेंड्री के, वो अपनी तरफ से ऐसे मतलब एक किस्म से एक हेल्प दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। बट जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो हेल्प होनी चाहिए थी, अभी तक कोई हेल्प नहीं पहुंची है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनका इंश्योरेंस नहीं करवाया गया, और ये मैं बोलूँगा ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर किसी रेगुलर एम्प्लॉई हो, नॉन रेगुलर एम्प्लॉई हो, अगर उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ है, आई वुड से दिस इज़ द फेलियर ऑफ द डिपार्टमेंट। ये सीधे बात डिपार्टमेंट पे आएगी, और अगर डिपार्टमेंट ने इनकी हेल्प नहीं की, कल को खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात हो जाती है, तो उसके लिए हम डिपार्टमेंट को जो है जिम्मेदार ठहराएंगे। मतलब आपको फॉल्टेड डिपार्टमेंट ही लगता है? बिल्कुल, क्योंकि सर सामने दिख रहा है, सबकी इंश्योरेंस हुई है, एक आदमी की इंश्योरेंस नहीं होती है। ऐसा क्यों हुआ? किसकी लापरवाही है ये? वैसे बाकी सोहन तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसको इंश्योरेंस नहीं थी, लेकिन जनता इंश्योरेंस स्कीम चली, और बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम चली हैं, जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम चली हैं, मोदी जी की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसमें उनको क्यों नहीं कवर किया गया? हाँ, मैं ये ज़रूर इसमें प्रशंसा करूँगा, आयुष्मान भारत के तहत इनको इंश्योर्ड हैं ये, और उसका ही लाभ उठा रहे हैं। मतलब उससे हो रहा है? जी जी जी, उससे जो है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट रहती है, उस लिमिट उतना ही इनको वो बजट मिलेगा। बट ये 6 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। अब डॉक्टर्स भी जो हैं दे आर नॉट श्योर कि ये रिकवर होगा या नहीं होगा। डॉक्टर्स भी फिर फैमिली का क्या होगा? फैमिली सर दर बदर। अब तो सीधी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की बनेगी कि डिपार्टमेंट आए, देखे फैमिली को। उनका एम्प्लॉय था, ऑन ड्यूटी उनको हिट हुआ है, चिट्ठी लिख के दी है उन्होंने खुद कि भैया ऑन ड्यूटी हमारे एम्प्लॉय को हिट किया गया। अब जो भी है, डिपार्टमेंट को आगे आना चाहिए, मैं ये बोलूँगा। परिवार तो जूझ रहा है, और बेटियां हैं, आपको पता है बेटियां कितना ही कर पाएंगी, जितना जुड़ बन रहा है वो अपनी तरफ से कर रही हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सोहनलाल जी जो हैं वो, उनकी हालत काफ़ी गंभीर है, और पिछले 6 दिन से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है, और वो ठीक होंगे, रिकवर होंगे या नहीं, ये भी अभी तक श्योर नहीं हुआ है। 4 बेटियां हैं, और चारों बेटियां जो हैं वो इस समय, उनकी आंखों से वो दर्द झलक रहा है कि पिता ही थे जो घर परिवार चला रहे थे, अब कौन चलाएगा। और इंश्योरेंस उनका नहीं करवाया गया, एक बहुत दुख की बात यह है। और डिपार्टमेंट किसी तरह से कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ऐसे में किसी एम्प्लॉय का 20 साल सर्विस देने के बाद किसी एम्प्लॉय के साथ इस तरह से होता है, तो उसके परिवार का क्या होगा? हमें लगता है वो डिपार्टमेंट और सरकार को सोचना चाहिए था। लेकिन डिपार्टमेंट अब भी इन लोगों की, इन बेटियों की ज़रूर हेल्प करे, और आप अपनी राय भी रखें
और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।